साबका प्रधान जनाब उमा शंकर साहब को दावत देता हूं कि वो आए और 5 मिनट में अपनी बात से हमें मुस्तफीद फरमाएं। बच्चों के प्रोग्राम चलते हुए बीच में समय मिलना यूं ही मुझको अच्छा नहीं लगता, क्योंकि प्रोग्राम चल रहा था। लेकिन एक आदेश हुआ है व्यवस्थापक जी का, मैं इसका स्वागत करता हूं। मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, आज हम लोग 15 अगस्त इस दिन के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हुए हैं। यह दिन स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। हम आप सभी लोग जानते हैं कि ये 73 वर्ष पहले हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे और हमारे इस देश के नौजवानों ने, बुद्धिजीवियों ने, बुजुर्गों ने, माताओं बहनों ने, जिनको भी अवसर मिला, जिनके मन में देश प्रेम की भावना जागी, सब लोगों ने मेहनत किया, अपनी कुर्बानी देकर के, अपने प्राणों की आहुति देकर के इस देश को आजाद कराया। आज हम लोग खुली हवा में सांस ले रहे हैं, अपने मर्जी के मालिक हैं। कहा तो यहां तक जा रहा था कि अंग्रेजी हुकूमत में चाहे एक किसान हो, चाहे नौकरी पेशा हो, चाहे व्यवसायी हो, किसी को भी अपनी मर्जी से काम करने नहीं दिया जा रहा था। लेकिन इस देश के लोगों ने अथक परिश्रम करके इस देश को आजाद कराया। हम उनके यादों को संजोए हुए आज उनको याद करते हैं और इस पूरे देशवासियों का कर्तव्य होता है उनके त्याग को, उनके बलिदान को हम याद करें। मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनका सपना था कि हमारे देश का हर नौजवान, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। यहाँ तक कि वो कहते थे कि हमारे देश का जो मोची है वो भी ग्रेजुएट होना चाहिए। अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अगर वो जूता और चप्पल बनाएगा तो वो ग्रेजुएट स्तर का बनाएगा। और हमारा किसान अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो अगर खेती की उपज करेगा, उन्नतशील बीजों और उन्नतशील कृषि यंत्रों का प्रयोग करेगा, हमारा व्यवसायी अगर पढ़ा लिखा रहेगा तो वो एक स्तर का व्यवसाय करेगा। तो कहने का मतलब शिक्षा बड़ी आवश्यक है और हमारा कर्तव्य बनता है कि आजाद देश, जिन्होंने मेहनत करके, कुर्बानी करके, अपने प्राणों की आहुति दे करके इस देश को आजाद कराया है, तो कम से कम हम लोग इसको संवारने का काम करें। और ये कार्य सबसे पहले तो हम अपने बच्चों का, ये जो बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं, इनको अच्छी तालीम दे करके इनको योग्य बनावें। यही बच्चे हमारे देश की बुनियाद हैं। हम कम खाएं, कम विलासिता में रहें, कम संसाधनों का प्रयोग करें, लेकिन अपने बच्चों की शिक्षा के लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्था करें। आजादी का यही जो है सबसे बड़ा संकल्प है, सबसे बड़ी श्रद्धांजलि कह लीजिए, सबसे बड़ी मनोकामना कह लीजिए, तभी पूरी होगी जब हम, हमारा समाज, हमारा परिवार, सब लोग शिक्षित हों और देश के बढ़ाने में अपना योगदान दें। इसके साथ अपनी बातों को धन्यवाद विराम देते हैं। हम इस विद्यालय के जो आयोजन करता हैं, सबसे पहले उनको धन्यवाद देंगे कि बहुत अच्छा व्यवस्था आपका था, आपका आयोजन बड़ा अच्छा था। और हमारे गांव के तमाम लोग हैं और सहयोग करने के लिए आप लोगों को भी धन्यवाद देंगे।
और कुछ चेहरे ऐसे हैं जो कि हमारे गांव के नहीं बाहर के हैं। मैं आप लोगों को सबसे ज़्यादा तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया करूंगा कि आप लोगों ने हमारे यहाँ गांव में आकर के हमारे बच्चों का हौसला बढ़ाया। इसके साथ अपनी बातों को हम विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।